हेलो बच्चों आज हम होम साइंस का नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण बात। बच्चों, आपको पता है कोरोना महामारी बढ़ रही है, इसलिए जब बहुत ही आवश्यक हो तभी घर से बाहर निकलें, और जब भी घर से बाहर निकलें मास्क लगाएं। मास्क अपना ठीक से पहने, अपने हाथों को बार बार साबुन से धोते रहें या सैनिटाइज करते रहें। भीड़ भाड़ वाले इलाके पर नहीं जाएं और आपस में उचित दूरी बनाए रखें। ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट चैप्टर जो है संसाधन प्रबंधन। सबसे पहला सवाल आता है कि ये संसाधन होते क्या हैं। क्या होते हैं संसाधन? बच्चों, जब हम खाना बनाते हैं तो हमें कितनी सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, बर्तन चाहिए होते हैं, मिर्च मसाले चाहिए होते हैं, गैस चाहिए होता है। ठीक है, तो जितने भी चीज़ों का हम यूज़ करते हैं, चाहे वो हम खाना बना रहे हो, कुछ भी काम कर रहे हैं, तो जिस चीज़ का हम यूज़ करते हैं वो हमारे लिए क्या है? संसाधन है। वो हमारा रिसोर्स है जिसके थ्रू हम अपना काम पूरा करते हैं। ठीक है, तो संसाधन क्या होते हैं? संसाधन वे वस्तुएं, उपकरण तथा व्यक्तिगत शक्तियाँ होती हैं जो लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए मध्यस्थ या वाहक का कार्य करते हैं। ठीक है बच्चों, अभी हमने देखा भोजन पकाने के लिए हमें कितनी सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, यदि हमें कोई सब्ज़ी बनानी है उसके लिए कढ़ाई, मिर्च मसाले, तेल, चाकू, तो ये बीच की जो चीज़ें हैं, उसके बाद जब हमारा खाना तैयार होता है, उस खाने को पकाने में जिस चीज़ों की हमने यूज़ किया है तो वो क्या है? संसाधन है। इसी तरह जैसे हम पढ़ने बैठते हैं तो उसके लिए हमें कॉपी, पेन, पेंसिल, इतनी सारी चीज़ें चाहिए होती है, तो वो सब चीज़ें हमारे लिए क्या है? हमारा संसाधन है। ठीक है, या दूसरे शब्दों में हम कहें, संसाधन वह होते हैं जिनका हम किसी क्रियाकलाप को करने में उपयोग करते हैं। ठीक है, यह हमें लक्ष्य प्राप्ति में सहायता करते हैं। क्या है संसाधन? जो हमें किसी काम को करने में जिसका हम किसी काम को करने में यूज़ करते हैं, उपयोग करते हैं, तो वो क्या है? हमारे लिए संसाधन है। संसाधन के द्वारा में ही हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, हम अपने टारगेट तक पहुंचते हैं। बच्चों, एक इम्पोर्टेंट बात, जिस चीज़ का हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, हमारे लिए बेकार है, वो हमारे लिए संसाधन नहीं है। ठीक है, जिस चीज़ का हमने यूज़ नहीं किया या हमारे लिए जो चीज़ बेकार है, वो क्या है? हमारे लिए संसाधन नहीं है, रिसोर्स नहीं है हमारे लिए। वो चीज़ किसी और के लिए रिसोर्स हो सकती है, संसाधन हो सकती है। जैसे सपोज़ हमारे पास कोई साइकिल बेकार पड़ी हुई है, तो हमारे लिए वो बेकार है, हमारा रिसोर्स नहीं है, वो हमारे लिए संसाधन नहीं है। वही साइकिल किसी दूसरे के लिए संसाधन हो सकती है। ठीक है, अब है संसाधनों का वर्गीकरण। संसाधनों को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। इसमें फर्स्ट आता है मानवीय तथा गैर मानवीय संसाधन। मानवीय संसाधन क्या होते हैं? ये संसाधन मनुष्य में अपनी क्षमताओं के अनुसार होते हैं। ठीक है, ये मनुष्य के अंदर के गुण होते हैं। इन गुणों को ही, इन क्वालिटीज़ को ही, जो मनुष्य के अंदर की क्वालिटीज़ है, उन्हें ही हम क्या कहते हैं? मानवीय संसाधन। जैसे इसमें आता है ज्ञान। ज्ञान क्या है? ज्ञान होने पर ही लक्ष्य को, जो भी हमारा लक्ष्य है, उसे हम संपूर्ण रूप से प्राप्त करने की योजना बना सकते हैं। ज्ञान के द्वारा ही हम विभिन्न विकल्पों का उचित चुनाव कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह रुचि है। यदि कोई गृहिणी है, उसे खाना पकाने में रुचि है, तो वो कम समय में ही अच्छा और पौष्टिक खाना तैयार कर लेगी। यदि उसे रुचि नहीं है तो वो अपना लक्ष्य नहीं प्राप्त कर सकती। इसी तरह कौशल और क्षमता है। ठीक है, जो परिवार के सदस्य में जो कौशल, क्षमताएं और जो रुझान होता है किसी काम को करने का, वो उसका संसाधन होता है। ठीक है, समय एक अमूल्य संसाधन है जो सभी के पास बराबर मात्रा में होता है, परंतु हर व्यक्ति उसका सही तरीके से यूज़ नहीं करता है। ठीक है, कोई उसका टाइम का, अपने जो समय का अच्छे से यूज़ करता है, और कोई अपना समय ऐसे ही बेकार व्यतीत कर देता है। इसी तरह ऊर्जा है। ठीक है, ऊर्जा लक्ष्य प्राप्ति के लिए केवल ज्ञान, रुचि, कौशल, समय का होना आवश्यक नहीं है, उसके लिए हमें ऊर्जा की भी आवश्यकता होती है।
ठीक है। ऊर्जा एक महत्वपूर्ण संसाधन है जिसके अभाव में हम ज्ञान का पूर्ण रूप से लाभ नहीं उठा सकते। ऊर्जा के उचित उपयोग के लिए आवश्यक है कि दैनिक कार्य को, जो हमारे डेली के कार्य हैं, उसको करने के लिए उचित व्यवस्था तथा कुशलता से किए गए कि उसकी व्यवस्था उचित कुशलता से की जाए, जिससे थकावट ना हो और हमारी ऊर्जा भी व्यर्थ ना जाए। अब है गैर मानवीय संसाधन के बारे में बात कर लेते हैं। गैर मानवीय संसाधन कौन से संसाधन होते हैं? ये वो संसाधन होते हैं जो मानवीय संसाधनों की सहायता से खर्च किए जाते हैं। लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भौतिक संसाधन मानवीय संसाधनों की सहायता करते हैं। ठीक है, ये एक सरल शब्द में हम बात कर लेते हैं। गैर मानवीय संसाधन क्या, कौन से संसाधन होते हैं? जो हम दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कौन कौन आ जाता है? धन। ठीक है, धन एक महत्वपूर्ण संसाधन है, गैर मानवीय संसाधन है। हमें सभी सुख सुविधाओं के लिए धन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, धन के द्वारा ही हम धन को हम एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं। भौतिक वस्तुएं हैं, जैसे हमारी जो घर में जितनी भी चीज़ें हैं, स्कूल में जितनी भी चीज़ें हम यूज़ करते हैं, टीवी है, फ्रिज है, कोई टेबल है, कार है, तो वो सब क्या है? हमारी भौतिक वस्तुएं हैं। और ये वस्तुएं धन के द्वारा ही खरीदी जाती हैं और इनका यूज़ विभिन्न लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इसी तरह समय हमारा मानवीय संसाधन है। ठीक है, यहाँ समय नहीं आएगा। ठीक है, समय हमारा मानवीय संसाधन है। गैर मानवीय संसाधन में हम धन और भौतिक वस्तुएं। सेकंड है व्यक्तिगत तथा साझे संसाधन। व्यक्तिगत नाम से ही बच्चों समझ में आ रहा है, व्यक्तिगत यानी पर्सनल, इंडिविजुअल। इसका व्यक्तिगत साधन का मतलब है जो किसी व्यक्ति के पास केवल उसके पर्सनल यूज़ के लिए होते हैं। जैसे मेरे पास मेरा फ़ोन है, मेरी बुक है, तो ये क्या है? मेरे लिए व्यक्तिगत संसाधन है। और साझे संसाधन कौन से होते हैं? जिन्हें हम साझा कर सकते हैं दूसरों के साथ। ठीक है, व्यक्तिगत संसाधन जो मेरे खुद के उपयोग के लिए हैं। ठीक है, जैसे मेरा फ़ोन है, मेरा बैग है, मेरी बुक है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, मेरी कार है, मेरा घर है। ठीक है, वो सब क्या है? व्यक्तिगत संसाधन है। इसी तरह साझे संसाधन कौन से हो जाएंगे? जैसे पार्क है, हॉस्पिटल्स है, वो मेरे अकेले के लिए तो नहीं है, उसका सभी यूज़ करते हैं, तो वो कौन से हैं? साझे संसाधन। थर्ड आता है प्राकृतिक तथा सामुदायिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन के नाम से भी पता चल रहा है, प्राकृतिक यानी नेचर से रिलेटेड जितने भी संसाधन है, जैसे जल, पहाड़, वायु, तो ये क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। नेक्स्ट है सामुदायिक संसाधन। सामुदायिक संसाधन जो होता है, समुदाय अथवा सरकार द्वारा प्रदान की गई वे सुविधाएं होती हैं जो सभी नागरिकों के प्रयोग के लिए उपलब्ध कराई जाती है। ये जो सामुदायिक जो सुविधाएं हैं, मानवीय तथा गैर मानवीय भी हो सकती हैं। इनके लिए अलग से धन भी खर्च करना पड़ सकता है। जैसे सरकारी अस्पताल हो गए, स्कूल, बाजार, पानी, बिजली, सड़कें, ये सब क्या हैं? सामुदायिक संसाधन हैं। संसाधनों की क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए? ठीक है, संसाधनों में निम्नलिखित विशेषताएं होनी चाहिए। सबसे पहले वो उपयोगी हो। ठीक है, किसी संसाधन की उपयोगिता उसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। और इसकी उपयोगिता से क्या तात्पर्य है? इसकी उपयोगिता से तात्पर्य है कि कोई संसाधन किसी लक्ष्य प्राप्ति में कितना महत्वपूर्ण अथवा उपयोगी है। हालांकि संसाधन की उपयोगिता लक्ष्य और परिस्थिति दोनों पर निर्भर करती है। जैसे किसी शहरी व्यक्ति के लिए गाय का गोबर किसी प्रकार से उपयोगी नहीं माना जाता, जबकि वही गोबर ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे लोगों के लिए ईंधन और खाद बनाने के लिए उपयोगी हो सकता है। अभी हमने बात करी थी ना, कोई साइकिल है, मेरे लिए तो बेकार है, मेरे लिए रिसोर्स, लेकिन दूसरे के लिए वो उपयोगी हो सकती है। सेकंड है सुलभता या उपलब्धता। बहुत से संसाधन ऐसे होते हैं जो अन्य संसाधनों की अपेक्षा काफ़ी आसानी से उपलब्ध होते हैं, जैसे कि सूर्य की रोशनी ईंधन की अपेक्षा आसानी से उपलब्ध होती है। ठीक है, हम ज़रूरी नहीं है हम जैसे सर्दियाँ हैं हम आग जलाकर ही गर्मी लें, सूरज की रोशनी वो सभी के लिए अवेलेबल है। ठीक है, वहीं कुछ लोगों को दूसरों की तुलना में संसाधन अधिक सरलता से उपलब्ध होते हैं।
जैसे अमीर लोगों को गरीबों की अपेक्षा संसाधन आसानी से उपलब्ध होते हैं। जैसे धन है, ठीक है, और धन से ही हर चीज़ खरीदी जा सकती है। तो अमीर जो लोग हैं उन्हें सारे संसाधन आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, किसकी तुलना में? गरीबों की अपेक्षा। संसाधनों की सुलभता और उपलब्धता प्रत्येक व्यक्ति के अनुसार समय और परिस्थिति के अनुरूप बदलती रहती है, ठीक है। जैसे प्रत्येक परिवार में धन रूपी संसाधन अलग अलग मात्रा में उपलब्ध होता है, अर्थात किसी के पास आवश्यकता से अधिक है और किसी के पास आवश्यकता के अनुरूप, तो किसी के पास आवश्यकता से कम, ठीक है। थर्ड है प्रबंधनीय। जो भी रिसोर्स है वो मैनेजेबल होना चाहिए। सभी संसाधनों का प्रबंधन योग्य होना उसकी प्रमुख विशेषता है। लगभग सभी संसाधन सीमित होते हैं, इसलिए उनका यूज़ प्रभावी ढंग से होना चाहिए। सभी संसाधनों का उपयोग इस प्रकार से किया जाना चाहिए ताकि हमें न्यूनतम संसाधन के उपयोग से ही अधिक लाभ हो, ठीक है। जैसे रोज़ थोड़े से कपड़े धोने की अपेक्षा यदि 3-4 दिन बाद हम एक साथ सारे कपड़े धो लिए जाएं तो इससे क्या होगा? हमारी मेहनत भी बच जाएगी, टाइम बच जाएगा और हमारा जल तथा साबुन भी इससे बच जाएगा। विनिमयता, इंटरचेंजेबल होना चाहिए रिसोर्स, संसाधन जो है लगभग सभी संसाधनों के विकल्प होते हैं, ठीक है। यदि किसी परिस्थिति में एक संसाधन कम मात्रा में उपलब्ध है या बिल्कुल भी उपलब्ध नहीं है तो उसकी जगह हम दूसरे संसाधन को यूज़ कर सकते हैं। तो संसाधन इस तरह का होना चाहिए। जैसे यदि किसी बच्चे की स्कूल बस छूट जाती है तो उसके पास दूसरा संसाधन होना चाहिए, जैसे कार, स्कूटर, साइकिल, ऑटो, जिससे वह स्कूल जा सके या उसे स्कूल छोड़ा जा सके, ठीक है बच्चों। ये हैं संसाधन की विशेषताएं। उपयोगी होना चाहिए, आसानी से उपलब्ध होना चाहिए, प्रबंधनीय होना चाहिए और इंटरचेंजेबल। यदि हमें एक संसाधन हमारा छूट जाता है या हमें नहीं मिल पाता है तो उसकी जगह हम दूसरा संसाधन यूज़ कर लें।